जीवन बहुत अनोखा है। इस जीवन को जिसे दुर्लभ कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पंक्ति है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देव दुर्लभ कहा गया है, देव दुर्लभ। देवता भी मनुष्य के जीवन को पाने के लिए तरसते हैं और वो हमें मिला है। इसे इस जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। हम ऐसा कुछ न करें जिससे जीवन हमारा व्यर्थ चला जाए, व्यर्थ न जाने पाए। इसको सार्थक बनाना है। सार्थक मैं दोपहर के सत्र में कहा भी था, प्रथम सत्र में, कि सार्थक जीवन की सार्थकता, और प्रश्न किया था सफल जीवन किसे कहते हैं। कब माने हम कि हमारा जीवन सफल है, वो परिस्थिति कब बने। चाहते तो हैं, हम सभी चाहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन खराब न हो। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तभी बनेगा ये। यदि जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन बिखर जाएगा। जैसे एक माली हो, खेत में, गार्डन में, बगीचे में कई पौधे हैं। जिन पौधों पर माली बहुत ध्यान देता है, उसकी सिंचाई, खाद, सुरक्षा, दवाई बहुत ध्यान देता है, तो जिन पेड़ों पर वो ध्यान देता है वही पेड़ पौधे विकसित होते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। और जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है वो विकसित नहीं होते ठीक से। और फिर से जब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पर जब ध्यान दिया जाता है तो उसको सुंदर बना देते हैं। इतनी सुंदरता से उसमें कटिंग करते हैं तो पेड़ बहुत सुंदर लगने लगता है। लेकिन जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, पत्ती किधर, डालियां किधर, वो सुंदरता नहीं रहती है, वो आकर्षण नहीं रहता है। पेड़ तो है लेकिन माली ध्यान दिया। आपके घर बच्चे हों, मान लो 5-7 बच्चे घर में हों, तो जिन बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे, अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भोजन, उनके स्वास्थ्य, उनके खेल कूद, कपड़े लत्ते, सबका ध्यान देंगे, तो क्या होगा। जिन बच्चों का ध्यान देंगे उन बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, आत्मिक विकास होगा, सब प्रकार से विकास होगा। और जिन बच्चों को ध्यान नहीं दिया गया, चाहे जो खाएं, जब सोए, जब जागे, चाहे जैसे पढ़े लिखे, कैसे विकास होगा। यही बात है। जब कोई अपने जीवन को ध्यान देता है, ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन कहीं ऐसे व्यसनों में फंस गया हो, ऐसे कार्यविधि में फंस गया हो और उसका परिणाम मेरे जीवन में गलत आ रहा हो। मैंने क्या कहा, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। बहुत अनोखा है। बार बार ना पाइए मानुष जन्म का मौज। ये बार बार नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। इतना अनोखा है। इस जीवन में वह कर सकते हैं जो आप चाहें, वो पा सकते हैं। ये अद्भुत है। पूरी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता ही नहीं, पूरी योग्यता है और पूरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था है। ये पूरी प्रकृति सत्ता हमको इतनी सुंदर व्यवस्था दे रही है जिससे हम जिंदा रह सकें और अपने आप को साध करके बहुत ऊंचाई पर उठा लें, पूरी ऊंचाई पर उठा लें। देखिए,
हम लोग समझते, यदि समझने लगेंगे तो पता चल जाएगा। करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे सूर्य है, समय से उगता और अस्त होता है। वैसे तो सूर्य ना उगता है ना अस्त होता है, केवल पृथ्वी ही चक्कर लगाती है, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। इसी से सूर्य का अस्त होना, उदय होना और अस्त होना हमें प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी हम माने तो क्या है, एक सिस्टम से है। सूर्य उदय न हो, सूर्य की रोशनी हमें न मिले तो हमें से कोई जिंदा नहीं रहेगा। एक पेड़ भी आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ। सब सूर्य का कमाल है। कितनी दूर है, बहुत दूर है, और कितना सुंदर सिस्टम है। मौसम परिवर्तन जानते हैं ना, कि बिल्कुल आजकल के बच्चे एकदम सरल ढंग से समझते हैं, बहुत सरल तरीका से। पहले के लोगों से पूछा जाए, अच्छा ये बारिश कैसे होती है, भगवान बरसाता है, इंद्रदेव बरसा देते हैं। और आज के बच्चे कहेंगे बिल्कुल नहीं, एकदम अलग है। दिन रात कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। एक तो दैनिक गति है और दूसरा है वार्षिक गति। एक बार खुद अपने में घूम जाती 24 घंटे में, दिन रात होते हैं। और सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। मौसम परिवर्तन, कितना सिस्टम है, जरा देखो तो सही। समय से बारिश होगी, ठंड का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, ऋतु परिवर्तन किसके लिए है, हम सुख से रह सकें, जिंदा रह सकें। और इतना ही नहीं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अभी आप लोग कोरोना काल में समझे ऑक्सीजन की कितना मारा मारी होती थी, सिलेंडर के लिए क्या होता था, ऑक्सीजन की कितनी महत्व थी। और आज हमेशा रहने वाले ऑक्सीजन का महत्व तो हमेशा होना है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वहां से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्राणप्रद वायु। एक बार वो स्ट्राइक कर दे पेड़ पौधे, हम नहीं देने वाले ऑक्सीजन, क्या कर सकते हैं बताओ। वो भी फ्री ऑफ कास्ट ना, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पेमेंट नहीं, कोई पेमेंट नहीं। सूर्य की रोशनी, कोई पैसा नहीं। एक विद्यालय में एक टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ सूर्य का प्रकाश और बिजली के प्रकाश में क्या अंतर है। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, बड़ी सरलता से कहा, सर सूर्य के प्रकाश का हमें बिल नहीं देना पड़ता है, बिजली के प्रकाश के लिए बिल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। फ्री है ना, फ्री है। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन फ्री है, रोज लेते हैं, रोज हर समय लेते हैं। यदि जैसे बिजली का मीटर लगता है, पानी का मीटर लगता है, गैस का मीटर लगता है, जहाँ ऑनलाइन गैसेस होती हैं गुजरात में, दिल्ली इत्यादि में, तो वहाँ मीटर लगे होते हैं। आप कितना गैस खर्च कर रहे हैं, मीटर है। कितना पानी खर्च कर रहे हैं, मीटर है। कितने बिजली खर्च कर रहे हैं, मीटर है। ऐसे ही कहीं हमारे नाक के पास में मीटर लगा दें, कितना आप ऑक्सीजन ले रहे हैं भीतर, तो आप अपने बच्चों को डांटेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन मत लो, बिल ज़्यादा आ रहा है। सही है ना। लेकिन वो तो फ्री है, लेकिन कभी उसके प्रति धन्यवाद नहीं देते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है, देखो तो सही। हम इस देश में हैं, हमारे देश के पूरे बॉर्डर पर, सीमा पर सिपाही हैं। कठिन ठंडी, माइनस डिग्री और कठिन गर्मी, ऐसी परिस्थिति में वो वहां जाकर के तैनात हैं, सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। किसके लिए, हमारे देशवासी अमन चैन की जिंदगी जिए। सही है, इसी के लिए कि वो रहें, हमारे देशवासी को कोई किसी प्रकार तकलीफ न हो। हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। पुलिस, देखिए हम लोग जाते हैं, थैला लेते हैं, बाजार जाते हैं, सामान खरीद के आ जाते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं। यदि पुलिस न हो, कानून की व्यवस्था न हो, तो क्या हम पैसे लेकर, थैला लेकर के लौट सकते हैं, छीन लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। कितनी अच्छी व्यवस्था है। आपका घर, आप बीमार पड़ जाते हैं, घर के लोग सेवा करते हैं। आप बाहर काम करते हैं, घर में आपकी जो श्रीमती है भोजन बना के रखती है, घर की व्यवस्था करती है। कितनी अच्छी व्यवस्था है घर की। देखो पूरा समाज एक सिस्टम है। क्यों?
ताकि हम सुखपूर्वक जीवन जी सकें। और क्या हम इस सुंदर व्यवस्था का सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम इसे आत्मोत्थान के लिए कर रहे हैं? क्या इसको हम दूसरों के सहयोग के लिए कर रहे हैं? हम भी अपनी उन्नति करें और दूसरे की उन्नति में भी सहयोगी बने। क्या हमने ध्यान दिया है? नहीं। मैंने क्या कहा शुरू में? जीवन बहुत अनोखा है, इसे बर्बाद होने से बचाएं, जीवन को सार्थक करें। प्रश्न ये हुआ कि सफल जीवन कहते किसे हैं? बात यहीं पर आई। अब फिर से हम कब माने कि हमारा जीवन सफल है? देखिए, मैं इस विषय को बहुत विस्तार नहीं देने वाला हूँ, बिल्कुल संकेत में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि बहुत ही इसके चिंतन की मांग करता है। ये बार बार इस चीज को जब तक सोचेंगे और पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाए, मतलब मैं कहता हूँ हम सबका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए हमारा जीवन कैसा हो, साफ। एक चीज मैं कहूँ आपको, आप लोग योजना बनाते हैं। किसकी योजना बनाते हैं? मकान बनाने की। अब मकान बनाना है, सोचते हैं ना, पहले से सोचते हैं, पैसा जमा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, योजना बनाते हैं, मुझे मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, योजना बनाते हैं, शादी, बच्चे की शादी करनी है, योजना बनाते हैं, कहीं घूमने जाना हो, कहीं पर देखने फिर जाना हो तो उसकी योजना बनाते हैं, खेती की योजना, व्यापार की योजना, धन बढ़ाने की योजना बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, योजना बनाइए। एक योजना और जोड़ लीजिए अपने जीवन में। वो कौन सी योजना है? आप योजना बनाइए सुख और शांति पूर्वक जीने की योजना। ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए? ऐसा कौन सा सिस्टम अपना लूं जीवन में जिससे मेरा जीवन आनंद का अनुभव करने लग जाए, परिवार में प्रेम बढ़ जाए, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए? योजना कौन बनाएगा? मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ये आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए और कहीं से भी इसको प्रमाणित कर लीजिए। आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। आप ही हैं जो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और मैं उसको सरल शब्दों में कहना चाहूं तो कहूं, आपका जीवन आपके हाथ। सरल शब्द क्या है? मैंने पुस्तक पढ़ी है, ये कृष्ण चोपड़ा की लिखी हुई, आपका जीवन आपके हाथ। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखी है, आपका भविष्य आपके हाथ। पढ़ना, बहुत कमाल की पुस्तक है। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, मैं बहुत नहीं जानता था, लेकिन जब मैं उनकी पुस्तकें पढ़ी, 4-5 पुस्तकें, मैं कहा उफ, हम लोग तो साधु का केवल कपड़ा पहने, ये तो संत ही है। कमाल के इंसान थे वो, सचमुच बहुत अच्छे। मैं वहाँ भी गया, रामेश्वरम, उनके जन्म स्थली, उनके स्मारक को देखा, कितने अच्छे थे, उनके विचार कितने अच्छे हैं। खैर, बात ये हुई, उनकी पुस्तक का ख्याल आया कि आपका भविष्य आपके हाथ, आप अपने भविष्य के रचयिता हैं। आप क्या करते हैं भविष्य को जानने के लिए? कोई बताए, हाथ की रेखा दिखाना चाहते हैं, किसी को पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, क्या बताएगा वो भविष्य आपका? वो दूसरा कोई बताएगा आपका भविष्य? अच्छा, बता देते हैं, उतने भर में नहीं है, ऐसा है वैसा, फिर कहेंगे अच्छा मेरा भविष्य सुंदर बने, ये आप कर दो, कुछ पूजा कर दो, कुछ पाठ कर दो, कुछ मंत्र तंत्र कर दो, आप कुछ भी कर डालिए। आपके अलावा आपके भविष्य को और आपके जीवन को कोई सुंदर बनाने वाला नहीं, कोई नहीं आने वाला है। बस ये जिस दिन आप दिमाग में रखे, उसी दिन जीवन थोड़ा अप होने लगता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारें। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, मन चाहे सफलता कैसे पाएं, विदेशी लेखक हैं, उनका पहले 25 सूत्र दिए हैं, 25 सूत्र। पहला सूत्र उन्होंने लिखा है, पहला सूत्र क्या लिखते हैं? मैं अपने जीवन की 100% जिम्मेदार हूं। ये आपको करना पड़ेगा। क्या कहना है? मैं अपने जीवन का 100% जिम्मेदार हूं। 100% का मतलब 100 होता है ना,
आप कहेंगे 100% हम तो 33% पाते हैं तो पास हो जाते हैं, 60 में तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं? किसे कहते हैं जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारना? आप कहेंगे मैं तो परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, मैं तो गांव की जिम्मेदारी, मैं तो गांव का मुखिया हूँ, मैं तो देश का मुखिया हूँ। हो सकते हैं वो, लेकिन जब तक आप अपनी जीवन जिम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, तो आप परिवार की भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं? क्या आप अपने विचारों का नियंत्रण कर पाते हैं? क्या आप अपने शब्दों का नियंत्रण कर पाते हैं? अपने आहार विहार का नियंत्रण कर पाते हैं? ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम लोग क्या समझते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को पाल पोस रहे हैं, ये कम बड़ी जिम्मेदारी है? इतनी जिम्मेदारी तो पशु पक्षी भी करते हैं भाई। आप देखें, आपके घरों में पक्षी घोंसला बना लेते हैं, देखें कहीं घोंसला बनाते हैं, और क्या करते हैं, घोंसला बना करके वहाँ अंडे दे देते हैं, अंडे, और अंडे के बाद थोड़े दिन के बाद उसे चूजे निकल आते हैं, छोटे छोटे उसमें पक्षी। और जो नर और मादा जो पक्षी होते हैं कहाँ घूम करके जाते हैं, और जा करके वो चारा ले आते हैं, और जैसे ही घोंसला पर बैठे, जैसे ही घोंसला पर बैठते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे अपना मुंह खोल देते हैं, चोंच खोल देते हैं, उसमें वो डाल देते हैं। जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे पालना है। पक्षी भी जिम्मेदारी निभा रहा है। कुतिया देखें कितने बच्चे होते हैं, कितने पिल्ले होते हैं, 2, 4, 6, कहीं कहीं 8 भी। कमाल है ना, इतने बच्चे हो जाते हैं। अब उनका न तो कोई फैक्ट्री है, न तो कहीं उनकी खेती है, न कहीं नौकरी है। पूरे दिन में गांव में शहर में कहाँ कहाँ घूम करके आती है, दिन में 3-4 बार अपने पिल्लों के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, और छोटे छोटे पिल्ले दूध पीने के लिए उसे नोचते हैं। पता नहीं कितना दूध मिलता होगा। वो जिम्मेदारी निभा रही है। इतनी ही जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, बाल बच्चों को पैदा कर ले, उनकी व्यवस्था कर दें। क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा जीवन, मेरा मानसिक शांति मिले जी? मुझे कौन करेगा इसको? कोई आने वाला नहीं है आपके लिए। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे? क्या लग रहा है आपको? आएंगे आपको ठीक करने के लिए, आपको मन को, जीवन को सुंदर बनाने के लिए? अब तो फिर से मुख्यमंत्री शायद बन ही गए होंगे यहाँ वाले। क्या वो आएंगे? योगी जी, क्या लगता है आपको? कोई आने वाला नहीं है, आप हैं बस। आप समझिए इस चीज को। मैंने कहा ना, तराशिए इसको, संवारिए। जीवन का जिस दिन हिसाब लगाना शुरू कर देंगे ना, आनंद से भर जाएगा जीवन आपका। मैंने क्या कहा था, इसी जीवन में ना आपको दूसरे जीवन की जरूरत नहीं है कि आपको इस जीवन में हम दुखी हो रहे हैं। सुखी होने के लिए कोई दूसरा जीवन चाहिए, दूसरा ग्रह चाहिए। आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं अलग जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? कोई और है कहीं प्लेनेट जहां पर जीवन है? नहीं है पृथ्वी के अलावा। ये सहज नहीं है इस चीज को समझना। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है। अब फिर से मैं वापस आता हूँ अपनी मूल बातों पर कि सार्थक जीवन किसे कहेंगे, सफल जीवन किसे कहेंगे। देखिए, जीवन में जो हम चाहते हैं ना वो हमें मिल जाए, बस वो जीवन सफल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है हम लोगों के बीच में, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? यदि मैं पूछूं आप क्या चाहते हैं, देखिए, आप जो चाहते हैं और वह दूसरा कोई ना चाहे, क्या नहीं चाहे, वो आपकी चाहना है, आपके जीवन की चाहना नहीं है, आपके जीवन की मांग नहीं है। जीवन की मांग हम उसे कहते हैं जिसे सभी चाहते हैं, कोई ना नहीं कह सकता है, सभी वो जीवन की मांग है। नहीं तो मैं पूछूं आपको क्या चाहिए, एक बड़ा सा मकान चाहिए, किसी ने कहा नहीं मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, किसी से पूछो कर नहीं मुझे तो बेटा चाहिए। ये अलग अलग मांग, ये जीवन की मांग नहीं है, आपकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है। जीवन की मांग वह है
जिसे कोई नकार नहीं सकता। जो आप चाहते हैं, आपके बाजू में बैठा वो भी चाहता है, और देश नहीं पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, वो वही चाहेगा। वो जीवन की मांग है। वो क्या है जीवन की मांग, जिसे हमें करना चाहिए? बड़े सरल ढंग से समझिए इस चीज़ को। मैं कुछ बातें पूछूं तो आपको साफ होती चली जाएगी ये बातें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, देखिए, आखिर तय कौन करेगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं? ये बात समझ में आ रही है? मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। आप रेलवे स्टेशन गए या बस स्टैंड पर जा कर के काउंटर पर गए, और टिकट जहाँ विंडो होता है, खिड़की होती है, टिकट काटने वाला जो क्लर्क बैठे होते हैं, वहाँ आपने पैसा अंदर डाला हाथ में, और आपने क्या कहा? बाबूजी एक टिकट दे दो। वहाँ से क्या प्रश्न है? क्या कहेगा वो? कहाँ का? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहाँ का टिकट? आप कहते हैं कहीं का भी दे दो। वो कहाँ का देगा? आपने कभी कहीं का भी दे दो, तो मैं आपको बताऊं, कहीं का भी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि कहीं का भी कोई स्टेशन नहीं होता है। आपको निर्धारण करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा आप अपने जीवन में क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। जैसे कबीर की पंक्ति है, उन्होंने कहा है, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खशी कराए। एक आदमी जा रहा हो रास्ते, उनसे पूछो, भैया क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मेरा नाम क्या है, ये भी नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? ऐसे ही है हम लोग का। आप जीवन में चाहते क्या है? जीवन का लक्ष्य तो मैं अभी बाद में बताता हूँ क्या है। गुरुदेव जी प्राय हमारे प्रश्न किया करते थे कि क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? खाने के लिए। अच्छा, क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर थोड़ा सा मुझे वहाँ से रिस्पांस मिलना चाहिए। सही है ना? फिर से कह रहा हूँ, क्या क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? क्यों जीते हो? एक बार एक संत ने पूछा, क्यों जीते हो भीड़ में? तो एक आदमी बड़ा नटखट था, उसने कहा, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। क्या कहा? मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। क्या मरना उद्देश्य है? जीने। अच्छा, रोज सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? ये छोटे छोटे ऐसे प्रश्न है ना, जिस दिन आप अपने आप को करने लग जाएंगे ना, आपको झकझोरेगा वो प्रश्न, आपको एकदम आंदोलित करेगा और आपको विवश कर देगा कि जीवन को बदलो। ये व्यर्थ की जिंदगी मत जियो, ये दुख भरा जीवन मत जियो। वो विवश कर देगा आपको। चूंकि हमने कभी जीवन का अनुसंधान किया ही नहीं, जीवन की खोज की ही नहीं, जीवन का विश्लेषण किया ही नहीं, इसलिए ढर्रे में चले जा रहे हैं। बस दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ रहे हैं। कभी ठहर के पूछो, इस दौड़ते दौड़ते जीवन में मैंने क्या पाया? क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? कभी तो ठहर के पूछें, मैंने क्या पाया आखिर में? इतने दिन से दौड़ रहा हूं। मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या मेरा मन ठहरा है? नहीं, भटक रहा है। और कब तक ये? क्या रुकेगा कभी? कभी विश्राम पाएगा? आप ही ख्याल करिए, एक आदमी सुबह उठे, दिन भर काम करे, दिन भर, और करता ही चला जाए, उसे रात्रि विश्राम का अवसर ही ना मिले। अगले दिन फिर जाए काम में, फिर आए, फिर रात में न सोए, फिर काम में जाए, फिर रात में न सोए। कब तक जिएगा वो आदमी? कब तक सही सलामत रहेगा? पागल हो जाएगा, पागल। बस यही बात है, हमारे मन में को भी हमने कभी विश्राम का अवसर ही नहीं दिया। एक विश्राम, शांत हो जाओ मन। क्या सुबह से शाम तक सोच रहे हो? जैसे नींद खुली, मन का पहिया घूम गया, बस चल रहा है, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं। कभी नियंत्रण नहीं, कुछ भी बैठे और सोचे चले जा रहे हैं, कुछ भी। आप जिस दिन ख्याल करेंगे क्या सोच रहा हूं, तो आपको महसूस हो जाएगा, ओफ क्या पागलपन है दिमाग में। अच्छा, बैठे चुपचाप, सड़क को सोच रहे हैं, पेड़ पौधों को सोच रहे हैं, खेती बाड़ी को, वैसे ही गाय बैल भैंस को सोच रहे हैं, कचड़े को सोच रहे हैं। क्या फायदा इसको सोचने से? कितनी असावधानी से
हम समय की बर्बादी करते। एनर्जी लॉस होता है। आप इस विज्ञान को समझें। एनर्जी खपत होती, ऊर्जा खपत होती है। इस ऊर्जा का संरक्षण करना जरूरी है। इस ऊर्जा का संरक्षण करना जरूरी है और इस ऊर्जा को फिर हम उस दिशा में ले जाएं जो हमारी शक्ति, जो हमारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, लीकेज है, उसे बचाओ और कहाँ लगाओ? इस जीवन को उत्थान की ओर, उसमें लगाओ उस शक्ति। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। देखो, बहुत बड़ी टंकी है जहां मैं निवास करता हूं, वही के बाजू में, और ये टंकी का पानी पूरे, शायद संभवतः पूरे गांव में सप्लाई होता होगा, पाइप गया होगा, पाइप। आपके घर भी नल लगा होगा, पानी का कनेक्शन होगा, लेकिन आप देखें आपका पानी जिस पाइप से आ रहा है वह पाइप जगह जगह फटा हो, छेद हो और लीकेज हो, तो आपके नल में उतना प्रेशर आएगा जितना आना चाहिए? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? लीकेज और बड़ा हो गया, क्या आपका पानी ऊपर के मंजिल पर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लीकेज है, लीकेज। आपको यदि चाहिए पूरे फोर्स के साथ पानी आए, भरपूर पानी आए, तो क्या करना है? सारे लीकेज बंद कर दो, सारे लीकेज बंद कर दो और पानी पर्याप्त मिलने लग जाएगा। बस हमारे पास ऊर्जा है, इस ऊर्जा का हम सही दिशा में प्रयोग कर सकें, सही दिशा में लगा करके जीवन को ऊंचाई की ओर उठा सकें। लेकिन लीकेज बहुत है, व्यर्थ लड़ाई झगड़ा, झंझट, राग, द्वेष, नफरत, घृणा, कैसे कैसे विचार आते हैं मन में। अकेले बैठे क्या आ रहा है? द्वेष भाव है, बदले का भाव है, किसी के लिए नफरत है, घृणा है। आप हैं कौन? पहले आप तो ये देखें, आप हैं कौन? आपके भीतर उत्तेजना है, आपके भीतर क्रोध है, आपके भीतर द्वेष है। द्वेष है, क्या शांति का अनुभव होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक सूत्र बताऊं छोटा सा। बीइंग और डूइंग, ये दो को समझें आप। बीइंग और डूइंग। बीइंग का मतलब है होना और डूइंग का मतलब है करना। आपके होने से करना होता है, करने से होना नहीं होता है। थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन बिल्कुल सरल ढंग से मैं बता रहा हूं। आपके होने से करना होता है। आप हैं क्या? यदि भीतर में क्रोध है, आप क्रोधी हैं, तो आपके सारे क्रियाकलाप में क्रोध झलकेंगे। आपके मन में नफरत और द्वेष है तो आपके सारे क्रियाकलाप में द्वेष और नफरत झलकेंगे। आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके हाथ पैर से, कोई भी काम करो, यहां तक आपके भीतर नाराजगी है तो आप मौन भी रहेंगे तो नाराजगी झलकेगी। मैंने क्या कहा? आप कदम भी रखेंगे तो पता चल जाएगा, कदम भी रखेंगे तो पता चलेगा कि आपके भीतर क्या चल रहा है। क्रोध है तो अलग ही ढंग से, लेकिन मन में शांति है, मन में प्रेम है तो हर चीज बदल जाएगा, बदल जाता है इसी से। जब ये देवियों के बारे में कहूँ, जब ये लोग घर में नाराज होती है ना, जब ज्यादा नाराज हो जाती है तो जानते हो उस दिन वो चुप हो जाती है, मौन साध लेती है और मुंह थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। मतलब बात तो बोलती नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बोल नहीं रही है उस दिन बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, फाटक की आवाज बढ़ जाती है और बच्चों को चाटे अधिक लगने लग जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही है कि नहीं है? क्यों? बाहर से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन भीतर तो इतना चल रहा है, इतना अंदर अंदर क्या आवाज है, इतनी आवाज है भीतर में, वो आवाज निकलना चाहती है तो दूसरे रूप में निकल रही है ना, दूसरे रूप में निकल रही है। कैसे पता नहीं चलेगा? मैंने क्या कहा? आप हैं कौन? जो वाणी निकल रही है कहां से निकल रही, जरा सोचो। जो कर्म हो रहे हैं कहां से हो रहे हैं? मैं अभी टंकी का उदाहरण दिया। आपके घर में नल लगे हैं, जैसे हमारे ही इसी आश्रम परिसर में नल लगे हैं, और मैं पानी लेने के लिए नल को खोला, और नल को खोला तो हाथ में पानी लिया या फिर किसी बर्तन में, तो उस पानी को देख करके, बर्तन में लिए हुए पानी को या हाथ में लिए हुए पानी को देखकर मैं क्या कहता हूँ? ऐसा ही पानी टंकी में है। सही है ना? ऐसे ही पानी टंकी में है। बस
ये वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? अंतस से, अंतस से, अलग से नहीं आ रहे हैं, आपके भीतर से, भीतर से। यदि भीतर में विषाक्त है, भीतर जहरीला है, तो वाणी भी जहरीली होगी, अलग नहीं होगी वो। कबीर की पंक्ति कहूं, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा समझ रहे हैं? यहां तो बिल्कुल समझेंगे। करवा मतलब समझ रहे हैं ना, एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी हो। और सरल भाषा में कहूं, वो चाय परसने वाली केटली होती है, अब तो समझ गए होंगे। यदि उस केटली में आप दूध रखते हैं तो उसकी टोटी से क्या निकलेगा? दूध। अच्छा, उसमें चाय रखेंगे तब, पानी रखेंगे तब, जो है आपके अंतस में क्या है, अंतस में क्या है वो निकलेगा। आपके वाणी से, आपकी वाणी से निकलने वाला है, आपके इंद्रियों से निकलने। यहां तक के आप वाणी भी नहीं बोलेंगे, इंद्रियों से कुछ नहीं करेंगे, चेहरा तो दिखेगा ना, चेहरा तो दिखेगा। आंख तो है ना, आंख, आंख आत्मा की खिड़की है, याद कर लो। आंख आत्मा की खिड़की है, आंखों से विचार निकलते हैं। ये अद्भुत है ना जीवन का नियम। मैंने कहा ना, जीवन का जितना आप अध्ययन करेंगे ना, उतने ही आप डीप में चले जाएंगे तो लगेगा उफ, मैं क्या कर रहा हूं। आपको खुद लगेगा मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। इतना मूल्यवान जीवन, इतना सुखी होने का चांस मैं खो रहा हूं, रोज रोज खो रहा हूं। अद्भुत है ना, रोज 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 और प्रति पल मैं खोते चले जा रहा हूं। मैंने क्या कहा? आपकी आंखों से, आंखों से। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, एक शब्द सुने होंगे, कुदृष्टि। सुने हैं? कुदृष्टि। और आंखों के रास्ते से निकलती है। आपके अंतस में क्या है वो आंखें पढ़ लेती। अच्छा, आंखें पढ़ना कौन सबसे बढ़िया जानता है बताऊं? ये माताएं, माता बहनें लोगों की आंखों पढ़ने में एक्सपर्ट है। और पूरी दुनिया के ना, पूरी दुनिया के, ये मैंने अध्ययन किया, पढ़ा है इसके बारे में, और मैंने सुना भी है इसके विषय में। आंखों को देखकर वो जान जाती हैं इनकी आंखों से क्या निकल रहा है, क्या इसके अंतस में वासना है या प्रेम है, क्या विकार है, विकारी है। कई एक दो माताएं सो मैंने सुना भी है, उसकी आंख ठीक नहीं है, उसकी आंख ठीक नहीं है, उनका देखने का ढंग गलत है। क्या निकल रहा है? भीतर से निकल रहा है, भीतर से। सही है ना? आंख है ना रास्ता बताने वाला विचारों को, अंदर अंतस की जो स्थिति है उसे बाहर बताने का रास्ता है आंख। आप ये हैं। एक शब्द और सुने होंगे, कृपा दृष्टि। सुने? कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि समझ रहे हैं ना? जब किसी संत के पास जाते हैं बंदगी प्रणाम करने के लिए, आप कहते हैं एक बार तो मेरी ओर देखें, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। क्या है? अंदर प्रेम है, वो प्रकट हो रहा है, झर रहा है, झर रहा है, आंखों से झर रहा है, वो चेहरे से प्रकट हो रहा है। और इसीलिए आप सब कभी जाते हैं किसी साधना परायण संत के पास में, केवल कक्ष में प्रवेश करते हैं ना, आपकी फीलिंग्स बदल जाती है, क्योंकि पूरे वाइब्रेशन ही चेंज हो गए, वहां का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। जिस परिसर में साधना परायण संत होते हैं, उस परिसर में जाकर के भी अब आपको लगेगा शांति महसूस करेंगे। और जहां पर गलत लोग हैं, जहां पर अनाचारी, दुराचारी, हिंसक लोग हैं, आप उनके पास बैठेंगे ना तो आपको अनकंफर्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। वो तरंगे ही गलत निकल रही है, गलत निकल रही। और मैं क्या कह रहा हूं, हम केवल बाहर को न संवारे, अंतस को संवारे। शत्रु विशाल देव ने कहा है, अंतस शुद्ध बनइबे, अंतस शुद्ध बनइबे। अंतस को शुद्ध बनाना है, वही जीवन में प्रकट होता है। मैंने कहा ना, आप बोले ना, हो सकता है आप आंखें ही बंद कर दो, या आप हाथ पैर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, लेकिन चेहरा बोलेगा, चेहरा बोलेगा। अच्छा, सिनेमा वालों की एक पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध है वो पंक्ति, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो बता देता है आप क्या हैं, कैसे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके भीतर से वही निकलता। यदि भीतर अमृत है तो वाणी से अमृत निकलेगा, और जहर है तो
जहर निकलेगा। तो वाणी को सुधारना नहीं है, कर्म को नहीं सुधारना है। कर्म तो अपने आप ठीक होने वाले हैं। कब? जब आपके विचार शुद्ध हो जाएं, आपकी भावना शुद्ध हो जाए, और उसके लिए मेहनत करो। और वो भावना को शुद्ध करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं आ सकता है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं, आप अपने भीतर में क्या सोचते हैं कोई नहीं जानता। अकेले में बैठ करके देखो, दूसरों को धोखा देना सरल है, लेकिन क्या आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं? मैं ही तो जानूंगा मेरे मन में किसके लिए नफरत है, किसके लिए बदले का भाव है, किसके प्रति मेरे मन में मोह है, क्या है, मैं ही तो जानूंगा। और मुझे पता चला कि देखो, मेरे मन में समय समय से ये विकार उठते हैं, कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी द्वेष के, कभी नफरत के, और वो विकार मुझे असहज महसूस करते हैं। जब जब मेरे मन में विकार होता है, मैं अशांति का अनुभव करता हूँ। आप अकेले बैठे हैं और किसी के लिए गलत सोच रहे हो, किसी के लिए सोच रहे हैं कि उसका अमंगल हो, उसका नाश हो जाए, उसके घर में डकैती पड़ जाए, उनके घर आग लग जाए, उसके बेटे की नौकरी छूट जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए। सोचते कि नहीं सोचते? अच्छा, आता है कि नहीं मन में? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मन तो मेरे पास भी है, मन तो कुछ भी सोच लेता है। जब किसी आदमी को मानते हैं कि मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मेरा दुश्मन है, तो उससे हम मिठा डालें, ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। दूसरा का अहित कब होगा, ये सेकेंडरी है। प्रथम क्या है? आपका हित पहले हो जाएगा। दूसरों को दुख देने का भाव है ना, तो दुख तो उनको कब मिलेगा ये अलग है, आपको शुरू हो जाएगा। ये सदगुरु विशाल देव की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। ये पंक्ति तो सुने तो जरा से, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? दुख तो देने की बात ही अलग है, दुख देने के भाव को, मन में भाव भी न जगे कि दूसरे को दुख मिले, दूसरे को तकलीफ हो, ये भाव भी न जगे। इतनी पवित्रता आती है, तब जाकर के जीवन सुधरता है, तब जाकर के अंतस में शांति का अनुभव होता है। लेकिन भीतर में तो द्वेष है, नफरत है। लेकिन नहीं, अब उसी को हटाना है। साधना का मतलब है ऐसे विचार, ऐसी भावना जो मुझे अशांत करते चले जा रहे हैं, उसे हटा देना। रिप्लेसमेंट, इसका मतलब परिवर्तन, इसका मतलब यही है। परिवर्तन कहते किसे हैं? परिवर्तन कहते किसे हैं? परिवर्तन का अर्थ ही होता है एक चीज को हटा करके दूसरी चीज रख देना। जैसे मैं अभी माइक ऑपरेटर से कहूँ, माइक बदल दो, माइक परिवर्तित कर दो, इसको हटाकर दूसरा रख देंगे, यही तो वो विचार जो भीतर में है, वे भावनाएं जो भीतर हैं, वे जो आपके असहज महसूस करा रहे हैं, जो आपको अशांत महसूस करा रहे हैं, उसे आप हटा करके एक अच्छी भावना स्थापित कर लीजिए, एक अच्छे विचार स्थापित कर लीजिए। वो क्या है? प्रेम के, मैत्री के, मुदिता के, करुणा के, क्षमा कर देने का भाव, सहयोग कर देने का भाव। बस इतना ही भाव सोचो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अच्छा हो। क्या इससे कोई नुकसान होने वाला है? क्या अच्छा सोचने में कोई टैक्स लगता है? जीएसटी लगेगा? अच्छा आप सोचेंगे, पवित्र विचार रखेंगे, तो क्या आपका नुकसान होने वाला है? नुकसान तो नहीं, फायदा ही होने वाला है। एक छोटा सा सूत्र है, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड। दयालु होने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई पैसे नहीं लगते। और जिसका भला हो आप सोच रहे हैं, उसका भला पता नहीं कब होगा, आपका भला पहले हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको एकदम सरल उदाहरण से बताना चाहता हूँ, मेरी ओर ध्यान दें। देखें, इतना बड़ा बर्तन हो आपके पास में, स्टील का हो, कोई भी धातु का बर्तन हो, इतना बड़ा, और उस बर्तन में आप कोयले, जलता हुआ कोयले का अंगारा लेकर के उस बर्तन को भर दें, जलता हुआ अंगारा कोयले बर्तन को भर दें, तो सबसे पहली आंच, सबसे पहली गर्मी किसको लगेगी? उसी बर्तन को ना, उसी बर्तन को। पहले बर्तन जलेगा, उसके पश्चात आसपास गर्मी फैलेगी। अच्छा, इसको थोड़ा बदल करके देखें, बदलने की बात है, बदल करके देखें। क्या करना है? उस अंगारे को हटा दो, फेंक दो, उसकी जगह, उस अंगारे की जगह
फ्रिज में से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेके आओ और पूरे उस बर्तन को बर्फ से भर दो। शीतलता किसको पहले मिलेगी? उसी बर्तन को। फिर आसपास शीतलता बिखरेगी। हम और आपके अंतःकरण में क्या है? क्या आग है या फिर बर्फ है? अर्थात विकारों की आग है, द्वेष और नफरत की आग है, क्रोध की आग है, या प्रेम और मैत्री की शीतलता है? कौन बदलेगा इसको? कोई नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। आप शीतल होंगे पहले, आप पहले लाभ उसका उठाएंगे, फिर दूसरों को लाभ होने लग जाएगा। आप ही अपना नुकसान पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को ध्यान दें। बस जो मैं कह रहा था उसको कहूँ, समय भी हो गया है, कि क्या चाहते हैं। देखिए, मैं छोटे छोटे प्रश्न करता हूँ सार्थक जीवन के लिए। सफल जीवन किसे कहते हैं, इसी को बताने के लिए अंतिम में क्या बताना चाहता हूँ। जो हम चाहते हैं वो हम पा जाएं। जो मेरे जीवन की मांग है, जीवन की क्या मांग है, मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ। कभी तो अकेले में बैठ करके पूछो अपने आप से, मैं खुद से क्या चाहता हूँ। देखिए, पति से क्या चाहते हैं, पत्नी से क्या चाहते हैं, माता पिता से क्या चाहते हैं, बच्चों से क्या चाहते हैं, लोगों से क्या, सब बिल्कुल बेकायदा उसकी सूची है। लेकिन कभी अपने से तो पूछो, मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ। उत्तर आएगा भीतर से। वो नहीं कहेगा कि मैं दुख चाहता हूँ, मैं अशांति चाहता हूँ, चाहेगा? अब थोड़ा सा इसको सोचें कि क्या है वो। पहली बात क्या है, हम में से कितने लोग हैं जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो बीमारी का जीवन जीना चाहते हैं। जो बीमार रहना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। कितने लोग हैं? कोई नहीं। सही है ना? सही है कि नहीं है? यही तो जीवन की मांग है जिसको सब चाहते हैं। तो पहली मांग क्या है? मैं स्वस्थ जीवन चाहता हूँ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जो आपस में परिवार है, लोगों के बीच, जिन लोगों के बीच मैं रहता हूँ, जिन लोगों के कुंडली में रह करके मेरा जीवन व्यतीत होता है, जिनका संबंध बना रहता है, ऐसे लोगों के साथ में आप कौन सा संबंध चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा वाला या प्रेम पूर्ण? सभी चाहेंगे संबंध मेरे प्रेम पूर्ण हो, मधुर हो, यही तो चाहेंगे। तीसरी बात है कि हम में से कितने लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीना चाहते हैं, और कितने लोग हैं समृद्धि का जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो कहे कि मेरे हाथ में एक कटोरा मिल जाए तो मैं भीख मांगने लगता। नहीं, कोई नहीं चाहेगा। सभी क्या चाहेंगे? समृद्धि का जीवन। ये जीवन की मांग है। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो। कितने लोग चाहते हैं मेरा मन शांत हो? सभी तो चाहते हैं ना मेरा मन शांत हो। आप चाहते हैं तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, आप ये चाहते हैं कि मैं प्रेम पूर्ण जीवन जीऊँ, आप ये चाहते हैं कि मैं समृद्ध जीवन जीऊँ, और आप ये चाहते हैं कि मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊँ, तो यह देने के लिए कोई आने वाला नहीं है। और ये चीज मिल गई, आप स्वस्थ हैं, आपका संबंध प्रेम पूर्ण है, आपके पास में पर्याप्त धन है, और आपका मन शांत है। यही तो सफल जीवन है, यही तो सार्थक जीवन है। आपको ही तो बनाना है। आपका स्वास्थ्य कोई दूसरा नहीं देगा, और स्वास्थ्य आप दुकान से खरीद भी नहीं सकते। आप मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाई खरीदते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीदते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप चले जाएं किसी डॉक्टर को, डॉक्टर साहब एक ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मैं स्वस्थ हूँ। स्वास्थ्य तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं स्वस्थ रहना है मुझे। उनके पास वो क्या कहेगा डॉक्टर? पहले बीमार पड़ो, बीमार पड़ के आओ, तब हम दवाई देंगे। स्वस्थ आदमी के लिए कोई दवाई नहीं है उनके पास में, कोई दवाई नहीं। स्वास्थ्य आपको बनाना है, खान पान का संयम करना पड़ेगा। गलत खान पान करोगे स्वास्थ्य बिगड़ेगा, गलत व्यवहार करोगे स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपके ही हाथ में सुंदर स्वास्थ्य, आपको भी तो ध्यान देना है। आप ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, क्या होगा? संबंधों को ध्यान नहीं देंगे कि परिवार में मुझे कैसे रहना है, किस प्रकार से आपस में द्वंद्व हो रहा है, क्यों आपस में बातचीत नहीं हो रही है, क्यों, क्या बात है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रही, क्यों नहीं, क्यों मैं शांति से नहीं रह सकता हूँ, क्यों मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो तो सही इस चीज को, क्यों ऐसा बिगड़ रहा है। प्रेम पूर्ण संबंध, आपको मैं बताना चाहता हूँ,
जब संबंध बिगड़ते हैं ना परिवार में, उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में भी जाता है, आपके व्यवसाय में भी जाता है, और आपके मानसिक शांति में भी। आप लड़ाई झगड़े वाला जीवन जी करके कभी शांत नहीं रह सकते। आप देख लीजिए, मान लो आप कहते मैं तो रोज भजन करता हूँ, रोज ध्यान करता हूँ, करते होंगे, लेकिन ख्याल करिए सुबह उठे और पत्नी के साथ में 2-4 बातें हो गई, कुछ तनातनी हो गई, और आपका टाइम है सुबह 7 बजे ध्यान में बैठना या 7 बजे माला फेरना, और आप बैठ गए, रूटीन वर्क है ना 7 बजे बैठने वाला, और आपका सुबह ही 5:30 बजे लड़ाई हो गई पत्नी के साथ में। अब आप 7 बजे बैठेंगे तो आपके भीतर क्या होगा? माला जपेंगे आप, ध्यान करेंगे आप, वो लड़ाई चलेगी कि नहीं चलेगी? वही दिखाई देने वाली है। हमारे क्रियाकलापों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा भला? कैसे नहीं पड़ेगा? हम जो कुछ भी करते हैं सुबह से शाम तक, उसके संस्कार हमारे अंतस में इकट्ठे होते चले जाते हैं। यहाँ रस के रूप में, रस यहाँ इकट्ठा होता है, एसेंस उसका, और वही फिर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। कौन सा रस इकट्ठा कर रहे हैं? नकारात्मकता का या सकारात्मकता का? पवित्रता का या गंदगी का? कौन सा रस इकट्ठा कर रहे हैं? आप सुबह से शाम तक लड़ते और झगड़ते रहेंगे, बीच बीच में आप क्रोध करते रहेंगे, बीच बीच में डांट डपट करते रहेंगे, वो इकट्ठा हो रहा है। सुबह से शाम तक कचड़ा खा रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कभी शराब पी रहा है, कभी अंडा मांस मछली खाए चले जा रहे हैं। सब गंदगी भरती चली जा रही है। समय बर्बाद कर रहे हैं, यूं ही बैठ करके ताश खेल रहे हैं, कुछ भी मोबाइल भी रख लिए। आजकल तो क्या बताऊं, ये तो अलग ही विषय हो जाएगा मेरा, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत। ये शराब से भी बढ़ के है मोबाइल की लत। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी इसकी लत लग गई है। उनको दे दो मोबाइल, आप चाहे उनको भोजन मत दो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? इतना एडिक्शन, क्या क्या गेम खेलते, कितने समय की बर्बादी करते हैं। मैं क्या बताऊं इस चीज को लेकर के। कम से कम बच्चों से मोबाइल को दूर रखो। बहुत ही नुकसान करने वाली चीज है वो। नहीं समझ रहे हैं भी आप उसके बारे में। जिस दिन उसका अध्ययन करें पता चल जाएगा। तो मोबाइल में ही समय बर्बाद कर रहे हैं। कितनी देर तक आप व्हाट्सएप और फेसबुक में कुछ भी देखे चले जा रहे हैं और गंदगी इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। और तब क्या बताएं, मेरे जीवन में सुख नहीं है, हमेशा दुख मिलता है। आप दुख का बीज बोएंगे, सुख कहां से पाएंगे आप? बीज तो गलत बो रहे हैं ना। गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत व्यवहार करना, वो सारे जीवन ही गलत होता चला जाता है। इसलिए देखने में संयम, सुनने में संयम, खाने में संयम, बोलने में संयम, जीवन में संयम की पूजा करो, संयम की आराधना करो। किसी देवी देवता की आराधना करते हो सेकेंडरी है, क्योंकि आपसे बढ़कर के देवी देवता कोई नहीं। आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, वो सबका साक्षी है, सबका जानने वाला है। यदि आप भीतर में परमात्मा बैठा है उसका दुश्मन बन जाओगे तो कौन क्या करेगा? और है हम लोग, बहुत सारे लोग दुश्मन हैं। भीतर में परमात्मा बैठा है और आदमी क्या करता है? तम्बाकू खा लेता है। और जब तम्बाकू का रस भीतर जाता है ना, तो भीतर से परमात्मा डांटता है, क्या लाए रे? तो किच दे थूक देता है आदमी। और जब बीड़ी पीता है, बीड़ी का धुआं भीतर जाता है, परमात्मा नाराज होता है, क्या लाए रे? डांटता है, तो फुर्र से धुआं उड़ा देता है। हम तो है परमात्मा के दुश्मन। अच्छा, मंदिर में गए और परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब केवल मंदिर परिसर में है भगवान, बाहर नहीं है। जब आप कहते हैं कण कण में भगवान है, कबीर साहब तो कण कण तो भले नहीं कहते, घट घट में मानते हैं। ये देवी और देवता हैं, उनके साथ में आप दुर्व्यवहार करोगे। अच्छा, मंदिर में जाकर के 1 घंटे 2 घंटे पूजा करेंगे और जाएंगे तो पत्नी से लड़ाई करेंगे, बच्चों को डांट डपट करेंगे। असली देवी देवता की का अपमान और नकली देवी देवता की पूजा, चाहे दुर्गा को पूजो, चाहे काली को पूजो, किसी को पूजो। कई लोग दुर्गा को पूजे खड़े हो जाएंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बहुत अच्छी बात है, पूजो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो असली दुर्गा है, असली जगदम्बा है, उसकी पूजा है कि नहीं है? ये माताएं असली जगदम्बा हैं जो पैदा करती हैं।
वो तो नकली है, वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है, उसकी पूजा कर रहे हो। और ये रोज कितने रोज भोजन बना के देंगी, बाल बच्चों को संवारेंगी, लेकिन उनके सामने तो क्रोध करेंगे। असली पूजा इन देवी देवताओं को करना शुरू कर दो। इधर देवता इधर देवियां। जिस दिन आपको मनुष्यों में देवी देवताओं के दर्शन हो गए, जिस दिन भगवत बुद्धि हो गई, उसी दिन तो जीवन में परिवर्तन आएगा, उसी दिन तो परिवर्तन आएगा। मैं कह रहा था अंतस में परिवर्तन। सफल जीवन वह है जिसके संबंध मधुर है, जिसका स्वास्थ्य सुंदर है, जिसने बहुत बढ़िया धन कमाए। मेहनत करो, आलसी बन करके मत बैठे रहो। बाल बच्चे घर में है, आलसी, आपको अब शादी हो गई, बच्चे हो गए और अब निकम्मा बने हुए हो। माता पिता घर में है, आए गए मेहमान है। कबीर साहब जी ने कहा निकम्मा बनने वालों को पसंद नहीं करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कम से कम कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। कबीर साहब की परंपरा में भीख मांगने की प्रथा नहीं है। श्रमशील बनो, श्रम करो, मेहनत करो, कमाओ अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, आए गए मेहमान के लिए। इतना धन इकट्ठा कर लो, गरीबी के जीवन मत जियो। और शांत मन वाला भी बनो, शांत मन वाला। समय निकालो, कुछ देर बैठो, कुछ भजन, साधना, अध्ययन, चिंतन, मनन। यूं ही जीवन को केवल खा पी करके समय न बिता दो। कुछ बैठो, कुछ देर के लिए बैठो, आत्मचिंतन करो। मेरे जीवन में क्या है, मेरे कैसे कैसे क्रियाकलाप होते हैं, क्या मेरे जीवन में ये गलतियां हैं, मैं कैसे निकालूं उस चीज को, इन सद्गुणों को कैसे जीवन में धारण करूं। सोचो तो सही इन सब चीजों को और उस सद्गुणों का विकास शुरू कर दो। आपके भीतर में सद्गुण हैं, आपके भीतर में, उसके बढ़ाओ, उसे विकसित करो। क्या आप कह सकते मेरे भीतर विनम्रता नहीं है? मेरे भीतर मिठास नहीं है? क्या कोई ऐसा भागा आदमी जो कह सकता है मैं तो केवल कटु बोल सकता हूँ, मीठा नहीं बोल सकता? आप ही की जबान है, आप ही तो चुनाव करेंगे। कबीर साहब की वाणी याद करो। अच्छा, याद भी है, ऐसा नहीं कि याद नहीं। मैं एक पंक्ति कहूँगा, हाँ मुझे याद है, याद कराऊं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरय, सालय सकल शरीर। मीठा। एक काम कर लो, जिस सत्संग से एक लाभ लेके जाना चाहें, एक लाभ आज के लिए, एक काम, क्या, एक संकल्प ले लो बस। कबीर साहब जी ने कहा है घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसत है, जिस साईं को ढूंढ रहे हो बाहर, वो घट घट में है, घट घट में। इसलिए क्या करना है, कटुक वचन मत बोल रे। एक संकल्प ले लो, आज से मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलेंगे। जब निकलेंगे मीठा निकलेंगे, विनम्रता के निकलेंगे, शालीनता के निकलेंगे। जब तक आप अपने जीवन में संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, जीवन अपने आप बदलता नहीं है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं होता है, अपने आप खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखें आप। मैं बिल्कुल राइट, ये बात को आप समझ लें। जीवन अपने आप बर्बाद हो सकता है, जीवन अपने आप खराब हो सकता है, अपने आप सुंदर होता नहीं। इसको करना पड़ता है। कैसे? आपका मकान है, आपका घर है, घर में धूल और कचड़े आ जाते हैं, अपने आप आते हैं कि आप लाते हैं उसको? अपने आप। घर गंदा अपने आप हो जाता है। खिड़की और दरवाजे से, देखो खिड़की खोलना जरूरी है, दरवाजा खोलना जरूरी है। क्यों? खिड़की से हवा और प्रकाश, दरवाजे से आना और जाना। आप कहेंगे लेकिन होता क्या है, उन्हीं खिड़की और दरवाजों से धूल और कचड़े भी आते हैं। तब आप खिड़की और दरवाजे को बंद कर दो, चुनाई कर दो वहां पर ईंट से। क्या होगा फिर? वो घर नहीं, वो कब्र हो जाएगा, वो कब्र हो जाएगा। कब्र ही है जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते हैं। तो क्या होता है, कचड़े आते हैं, धूल आते हैं। क्या करते हैं आप? धूल से कहो, घर से कहो, तुमने तो अपने आप गंदा हुआ है, मैं क्यों साफ करूं, तू ही साफ हो जा अपने आप। वो नहीं होने वाला है। आप सुबह कपड़ा पहनते हैं, शाम तक गंदा हो जाता है। सुबह स्नान करते, शाम तक के शरीर में मैला हो जाता है। आप करते नहीं है। कोई नहीं चाहता मेरा कपड़ा गंदा हो,
कोई नहीं चाहता मेरा शरीर गंदा हो, कोई नहीं चाहता मेरा घर गंदा हो, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन गंदा घर, गंदा शरीर और गंदे कपड़े अपने आप साफ नहीं होते। यही बात है मन, हमारा अंतस, ये अपने आप हो जाते हैं, हो जाते। घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं, कुछ ऐसी क्रिया व्यवहार लोगों द्वारा होता है, अपने द्वारा हो जाता है, आ जाते हैं कचड़े, आ जाते हैं, निकालना पड़ेगा। हम घर को साफ करना जानते हैं, कपड़े को साफ करना जानते हैं, बर्तन को साफ करना जानते हैं, शरीर को साफ करना जानते हैं, और मन को गंदा करना जानते हैं, मन को गंदा करना जानते हैं। ये भजन नहीं है। भजन असली है मन की पवित्रता। एक पंक्ति हमारे संत लोग गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आप क्या समझते हैं, केवल माइक से भजन गाना या ढोल मृदंग लेकर के या हारमोनियम लेकर के भजन गाना यही भजन है? वो भजन है, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो सेकंड है, बात की बात है। भजन गाना है, भजन करना नहीं है। भजन करना है, भजन करना है, मन की तरंग को मार लेना, बुरी आदतों को सुधार लेना, गलत आदतों को सुधार लेना। जिसने भी अपनी गलत आदतों को सुधारने का काम शुरू किया, उसके जीवन में भजन शुरू हो गया, भजन शुरू हो गया। और क्या इसके लिए आपको अलग से समय निकालना है? नहीं, आप कर सकते हैं काम, जहाँ है वहीं से भजन आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, जीवन बहुत सुंदर मिला हुआ है, इसे बर्बाद होने से बचाएं। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, हम जीवन का उत्थान कर सकते हैं, हम जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और आपका प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। क्या आप सोचते हैं, प्रभाव पड़ता है। गलत सोचते हैं, प्रभाव पड़ता है। अच्छा सोचते हैं, प्रभाव पड़ता है। अच्छा करते हैं, प्रभाव पड़ता है। आप प्रभावित करते हैं लोगों को, और लोगों के द्वारा आप प्रभावित होते हैं। मैं कहता हूँ, अच्छा प्रभाव डालो, अच्छा करो, अच्छा वातावरण बनाओ, परिवार का वातावरण अच्छा हो, गांव समाज का वातावरण अच्छा हो। ये कब होगा? जब आपका अंतस का वातावरण सही हो, पवित्रता भीतर हो। और ये काम हम सबको करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो फिर यूं ही जीवन बीत जाएगा, और समय जब बीत जाएगा तो फिर पछताना है। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी चिड़िया चुगी नहीं है, अभी अवसर है सार्थक करने जीवन को।